अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल इंग्लैंड में वेदर बहुत प्यारे हुए हुए हैं। बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। सुबह अच्छी खासी सर्दी होती है लेकिन आफ्टरनून में बहुत प्यारी धूप निकल के तो वह मौसम चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग भी हमारा भी मूड चेंज हुआ तो सोचा कि चलें हम लोग भी आज शॉपिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं शूज़ ज़ोन में, शूज़ देखेंगे कुछ अगर अच्छे लगेंगे तो ज़रूर लेंगे। स्प्रिंग की भी शॉपिंग कुछ करने वाली है बेटी की और वो देख रही है। ये देखें पहन के शूज़ बहुत प्यारे ये सैंडल थे, मल्टी कलर में थे और अपने आप को खुश कर रही थी पहन के कि मम्मा ये देखें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये शूज़ हर ड्रेस के साथ ये सैंडल चल जाएँगे, मल्टी कलर में है ना तो सबके साथ ये अच्छे लगेंगे। तो लेट्स सी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और लेडीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा समर कलेक्शन आ चुकी है। यहाँ पे स्प्रिंग भी आ गया हुआ है। उस हिसाब से ये हर साल इस तरह से निकाल देते हैं जैसे ही फरवरी व मार्च आता है ना, तो ये स्प्रिंग के इस तरह से चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं जैसे शूज़ हो गए, कपड़े हो गए। लेकिन स्प्रिंग मैं कहती हूँ बारिश और इतनी ज़्यादा सर्दी है और इतनी ठंड है कि स्प्रिंग तो लगता है दूर-दूर समर भी नहीं लगता आना है हमारे यहाँ इंग्लैंड में। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ होते हैं, मैंने काफ़ी लिए भी हैं यहाँ से। और मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। पहन लो पाँव में लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने कोई शूज़ पहना है। कभी यहाँ के शूज़ लगने नहीं लगे हमें। जैसे होता है ना हमने पहना है तो हमें शूज़ लग रहा है, कभी भी नहीं लगेगा। और ये ट्रेनर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जैसे बाया पहनना हो या ड्रेस पहनना हो तो इसको पहने तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सारे ट्रेनर थे यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा ये नई कलेक्शन लेके आए हैं हर हिसाब की। पहले ये पुरानी थी अब न्यू शूज़ ज़ोन बनाई है तो काफ़ी कलेक्शन आ गई है। अब आ गई है जेंट्स की बारी तो ये देखिए जी जेंट्स लोग भी देख लें सारे। ये जेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी इन्होंने लगा दी है और प्राइसेस भी सारे देखते जाएँ अगर कोई नज़र आ जाए तो इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों को प्राइसेस के साथ भी बता दिया करूँ। उसके बाद आ गई थी मैं पाउंड शॉप पे और मेरी बेटी ने सबसे पहले उठानी थी चॉकलेट्स और उसको पता था कि ये चॉकलेट्स हमारे लिए हलाल नहीं है, फिर भी मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखें। और मैंने कहा कि ये हमारे लिए हलाल नहीं है, हम पढ़ के लेते हैं जो भी चीज़ लेनी हो। और उसके लिए समर ड्रेस भी लेना था स्कूल के लिए क्योंकि स्प्रिंग के बाद जहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो समर ड्रेस पहन के जाते हैं, तो मुझे साइज़ नहीं मिला। और जिस तरह से महंगाई ने पूरी दुनिया पे अपनी तबाही मचाई है तो उसी तरह से इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जहाँ पाउंड शॉप पे 1 पाउंड की चीज़ मिलती थी आजकल उसको डबल कर दिया गया है। महंगाई पाकिस्तान में क्या सब जगह पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। हम लोग पहले क्या करते थे पाउंड शॉप पे आते थे तो बच्चों को खुश करने के लिए चलो पाउंड की चीज़ें ले लेते ताकि वो बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें रखी हुई थी होम डेकोर के हिसाब से भी और ये वॉशिंग के हिसाब से सब पाउंड शॉप से मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन उनकी प्राइसेस को आगे पीछे कर दिया गया है। ये पाउंड की एक चीज़ होती थी, अब ये देखें पाउंड 150 की कर दी गई है। तो इसलिए हमें अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर के लिए सिर्फ वही ली जाएँ क्योंकि बिल भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं गैस, पानी, बिजली सब के। तो फिर इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अब ये सारी ईस्टर से रिलेटेड चीज़ें लगाई हुई थी। यहाँ यूके में ईस्टर का सीज़न चल रहा है तो सब ईस्टर से रिलेटेड थी और मेरी बेटी आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन में जहाँ पे आर्ट की चीज़ें होती हैं, तो वो देख रही थी कि क्या मैं चूज़ करूँ, तो मैं कहा लेके देनी सी इनको ही। इतनी ज़्यादा लेते रहते हैं, तो बस अपने आप को खुश कर रही थी साथ में और देख रही थी। फिर हम लोग आ गए ये वाली ज्वेलरी शॉप पे, ये तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, लेकिन यहाँ पे प्राइसेज़ इतने ज़्यादा हाई हैं। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें लेती हूँ, तो बस ये देख रही थी कि मुझे कुछ पसंद आ जाए, तो फिर मैं आ गई अपनी फ़ेवरेट सुपर ड्रग शॉप पे, जहाँ से मैंने मेकअप देखना था, ईद के लिए कुछ लूँगी और जो अगर पसंद आया तो ज़रूर लूँगी। तो मैं देख रही थी इनके प्राइसेज़ के इनकी भी प्राइसेज़ ऊपर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई कर दी गई हैं और ये मेरा फ़ेवरेट रेवोल्यूशन ब्रांड का मेकअप है, के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, न्यूड कलर होते हैं और हर ब्रांड का मेकअप यहाँ पे अवेलेबल होता है, बहुत ईज़िली मिल जाता है। हर एक-एक ब्रांड न्यूयॉर्क तो क्या ये मेबलिन, न्यूयॉर्क, साथ में हो गया रेवलॉन और रेवोल्यूशन, इस तरह से सारी ये ब्रांडेड की शॉप है। यहाँ पे सुपर ड्रग के नाम से
तो हर एक ब्रांड का मिल जाता है। तो ये मैं दिखा रही थी फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा अच्छी है ड्राई स्किन के लिए। अब स्किन केयर की चीज़ें भी मैं देख रही थी और हम लोगों ने जस्ट देखा, इंशाल्लाह मैं जल्द ले लूँगी। ये मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर लूँगी। तो अब हम आ गए थे एज़्टा में, और एज़्टा में भी समर कलेक्शन, ईद कलेक्शन के क्लोथ्स आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आए हैं। जैसा कि ये पहले कोई 10 या 12 पाउंड का आराम से ये ड्रेस मिल जाता होता था, बट अब इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। मैं तो बिल्कुल ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई हुई हूँ कि हम लोग यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। और ये बच्चों के लिए भी समर ड्रेसेस, और ये बच्चों का 14 पाउंड का एक ड्रेस है। मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई 5 या 6 पाउंड का ये ड्रेस लेती होती थी समर, और ये मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, 18 पाउंड में था। और फिर आ गई मेरी फेवरेट प्लेस बर्तन, और जिथे बर्तन होन ते उत्थे मैं ना आवां, ये कदी हो नहीं सकता। और बर्तन देख के तो मैं ऐसी कहीं उधर रुक जाती हूँ कि पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे बर्तन पसंद है। मैं जब मेरा दिल करे तो मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन अगर ना करे, जैसे मेरी पसंद की कोई चीज़ या मुझे जो चाहिए हो वो ना मिले, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो ये जग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन इतने यूज़फुल नहीं थे। आगे अगर हम कहें कि इसमें डाल के तो कुछ यूज़ कर सकें, तो ये देखें, इतने में तो 1 ग्लास या 2 ग्लास भी नहीं आएँगे। और फिर यहाँ से शॉपिंग करके, तो आज धूप बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो हस्बैंड ने कहा कि आज इफ्तारी नहीं बनानी, आज इफ्तारी हम लोग करेंगे बाहर से ही। और अच्छा, पता नहीं यहाँ पे क्या बात है, जैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं ना, तो दिल करता है घर के काम छोड़ के ना हम लोग जस्ट बाहर जाएँ, धूप को एन्जॉय करें और सनशाइन लें, और कुछ विटामिन डी पूरा करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम धूप निकलती है यूके में। तो बस यही होता है कि घर के काम जल्दी-जल्दी से निपटा के तो हम लोग चले जाएँ एन्जॉय करने के लिए। समर में भी ऐसा ही होता है, और क्योंकि धूप का निकलना बहुत कम होता है, तो ये वेदर चेक करें, इतना प्यारा ये व्यू और ये वेदर, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही कोई ब्यूटीफुल प्लेस पे मैं आ गई हूँ। तो ये पार्क हमारे घर से थोड़ी-सी दूर पे है, 10 मिनट 5 मिनट आई थिंक सो पाव लगते हैं ड्राइविंग में, और अगर वॉक करते आएँ तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं वॉक करते हुए। तो हम लोग एंट्रेंस करने लगे थे पार्क में, मैंने कहा पहले मैं ये व्यू आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा। आसमान नीला इतना ज़्यादा, और ग्रीन ग्रास, और लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे इस धूप को, धूप में बैठे हुए थे। अगर धूप में काफ़ी देर के लिए बैठा जाए ना, तो फिर सर्दी नहीं महसूस हो रही थी। अगर थोड़ा-सा छाँव में जाते हैं तो फिर सर्दी थोड़ी ज़्यादा फ़ील हो रही थी। और लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे, एन्जॉय कर रहे थे इस वेदर को, और मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, दूर से ये पंखे आप लोगों को दिखा सकूँ, बिजली पैदा हो रही है, लेकिन मैं नाकाम रही, और ये क्यारियाँ लगा दी गई हैं पौधों के लिए, और यहाँ पे बहुत प्यारे पौधे लगेंगे, फूल उगेंगे, ब्यूटीफुल से। इनको पता होता है किस मौसम में यहाँ पे स्प्रिंग आ जाना है, आई थिंक सो फ़रवरी के मंथ में ये लगाना शुरू कर देते हैं। और हम लोग जा रहे थे ये स्विंग साइड पे, जहाँ पे बच्चों ने एंजॉय करना था, अपनी स्विंग्स लेनी थी, स्लाइड्स लेनी थी, और अपनी फ्रेंड के साथ मेरी बेटी भी साथ आई हुई थी, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने भी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी। फिर अच्छा खासा एंजॉय करके घर को चले थे, क्योंकि रोज़ा था तो उस रोज़े में थोड़ी-सी सर्दी ज़्यादा लग रही थी। और ये फूल चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं, हर कलर के फूल लगाए गए हुए हैं यहाँ पे, इतने प्यारे लग रहे थे, क्या अल्लाह ताला की शान है। और मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि गर्मियों में ये अच्छे लगते हैं, तो सर्दियों में ये क्या होता होगा? कहते सर्दियों में ये नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ़ गर्मियों में, स्प्रिंग में लगाए जाते हैं। तो यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।